स्टूडेंट, माई सेल्फ दीप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल कॉस्मिक क्लासेस पर, जहां आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा कोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो स्वागत करता हूं आपके है चैनल पर। तो जहां तक कि अभी तक हमारी वीडियो पहुंच पाई थी, जहां हमारे बड़े फेमस साइंटिस्ट जो राउल्ट साफ करके आए थे, उन्होंने हमको बताया था कि जो आपका विलेन का वाष्प दाब और जो विलेय का वाष्प दाब होता है उसके बीच एक मात्रात्मक संबंध दिया। अब उसी मात्रात्मक संबंध को समझते हुए आपकी क्लास जो आगे बढ़ती है वो चलती है आपकी आदर्श विलेन और आपके अनआदर्श विलेन पर। तो आदर्श विलेन क्या बोलता है और आपका अनआदर्श विलेन क्या बोलता है, उसकी आज वीडियो हम बात करेंगे। और जहां हमारा जो टॉपिक रहेगा दो वीडियो में टॉपिक को हम करेंगे। जो हमारा इस वीडियो में जो पूरी बात रहेगी वो आपकी आदर्श विलेन पर रहेगी। और आदर्श विलेन क्या बात करता है, किस चीजों को फॉलो करता है, इसमें हम ये बात करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही बना हमारा कि आदर्श विलेन को समझना जरूरी हो गया यहाँ के लिए। अब समझते हैं, आइए देखते हैं इसको। यहाँ के लिए सबसे पहले आपको मिलता है कि आदर्श विलेन एवं अनआदर्श विलेन, जिसको हम बोलते हैं आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन ऐसे विलेन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और आदर्श विलेन कहलाते हैं। उनको आदर्श विलेन कहते हैं जो सभी सांद्रताओं पर टेम्परेचर पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो सभी आपके आदर्श विलेन कहलाएंगे। तो अब इसमें दिया आपके दो या दो से अधिक घटकों को मिलाकर बनते हैं, दो या दो से अधिक घटकों से मिलाकर बनते हैं जिनके समान आणविक आकार, संरचना और अंतरा आणविक इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी बल होते हैं। तो इनमें आपको ऐसे इंटरमोलिकुलर फोर्स दिखाई देंगे। और जहां मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं इससे पहले यहाँ के लिए कि दुनिया में कोई भी, वैसे तो आपको आदर्श विलेन कोई नहीं मिलेगा कि पॉसिबल ही नहीं, लेकिन अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि हम इसमें जो आदर्श बताएगा अगर वाकई में हमें मिलता है, हम कह सकते हैं कुछ उम्मीद तक हो सकता है कि आदर्श की कंडीशन तक पहुंच सकता है मतलब। लेकिन एक ये जो राउल्ट का नियम आया, ये एक नियम, एक प्रेडिक्ट नियम था, मतलब इसको भविष्यवाणी द्वारा किया गया था कि मतलब ऐसा होगा भविष्य में, फ्यूचर में आपको ऐसा दिखाई देगा। तो फ्यूचर को देखते हुए इस राउल्ट ने क्या किया, मतलब इसको प्रेडिक्ट किया, मतलब चीजों को प्रेडिक्ट किया, स्टेटमेंट दिया कि ऐसा ऐसा होगा, आपको ऐसा दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं इस चीज के लिए। तो आपको सबसे पहले इसमें मिलता है कि जब आप विलियन बनाओगे आप, तो विलियन बनाने से पहले आप देखते हो कि जब इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या मिलता है, आपको विलायक मिलेगा। तो जब आप देखते हो कि इसमें विलायक के पार्टिकल है, सारे ए के पार्टिकल और ए का अट्रैक्शन ए से है। जब आप इसमें देखते हो यहां से, अब हम ये कहेंगे कि जब आप इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ के लिए हमने बताया कि जब ए का ए के साथ अट्रैक्शन दिखता है, ए का ए के साथ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। तो अब ए का ए के साथ जो अट्रैक्शन दिखता है उसके बीच में एक बॉन्डिंग बनी, जिसको बोलते हैं कि ए ने ए के साथ अच्छी दोस्ती बना रखी, जिसको बोलते हैं जिसको आप बोलते हैं इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब ए का ए के साथ जो अट्रैक्शन है वो आपका इंट्रा होगा, क्योंकि एक के साथ जो दोस्ती है वो खुद के लोगों के साथ में, तो बोलते हैं इसको इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यानी जो आपको इसमें मिलता है इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसके ए का ए के साथ दिखता है आपको, तो ए का ए के साथ दिखाई देगा। और जहां हम बोलते हैं कि जो आपका एक जो सॉलिड पार्टिकल होगी, जो आपके बी का बी के साथ में अट्रैक्शन दिखाई देगा, तो बी का बी के साथ अट्रैक्शन है, तो जो बी का बी के साथ जो अट्रैक्शन है वो भी कैसा है, इंट्रा। तो बी का बी के लोगों के साथ इंट्रैक्शन है, तो हम कहते हैं इसको बी का बी के साथ इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आकर्षण बल आपस में जो खिंचा होगा, जो तो ए का ए के साथ अट्रैक्शन बढ़िया, बी का बी के साथ अट्रैक्शन बढ़िया है। अब कौन सा अट्रैक्शन है, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही आपको यहाँ मिलता है इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो ए का ए के साथ, बी का बी के साथ में आपको अच्छा अट्रैक्शन दिखता है। तो अब सवाल ये बनता है के लिए, जब ए का ए के साथ अट्रैक्शन और बी का बी के साथ अट्रैक्शन, तो जब ये इन फ्यूचर सॉल्यूशन बनाएंगे तो तब आपका ए का बी के साथ अट्रैक्शन दिखाई देगा, जब आप इन दोनों को एक साथ मिक्स करते हो, कि आपने दोनों को मिक्स कर दिया इसमें।
और आपने बनाया कि बड़े से बर्तन में इनको आपने डाल दिया। जैसे ही आप इनको बड़े बर्तन में डालते हो तो अब आपको यहाँ से ए के पार्टिकल भी दिखाई देंगे, ए का बी के साथ अट्रैक्शन हो जाएगा। अब ए का बी के साथ जो अट्रैक्शन हो गया तो अब ये बोलता है कि जो ए का बी के साथ अट्रैक्शन ये उसी उम्मीद पर यार जितना जो ए का ए के साथ अच्छा अट्रैक्शन था वही ए का बी के साथ अब दिखाई देगा। तो अब ए ने बी के साथ अच्छा अट्रैक्शन वही दिखाया, वही दोस्ती दिखाई जो कभी ए की ए के साथ हुआ करती थी और जो कभी बी की बी के साथ हुआ करती थी। वही अट्रैक्शन वही उम्मीद से आपको ए का बी के साथ दिखाई देगा। तो अब हम क्या कहें, जब ए का बी के साथ तो उसको बोल नाम देंगे इंट्रा, तो आपको यहां दिखाई देगा इंट्रा, लेकिन यहां क्या दिखाएगा इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा। तो जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ए का बी के साथ दिखाई देगा। तो ये बोलता है कि जो अट्रैक्शन ए का ए के साथ बना, जैसे ही सॉल्यूशन बनाएगा तो बनाने के बाद ए का बी के साथ भी वही दिखाई देगा अट्रैक्शन जो आपका कभी ए का ए के साथ था, कभी बी का बी के साथ था। वही सॉल्यूशन बनाने के बाद भी आपको वही दिखाई देगा सेम यहाँ के लिए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो आपका आदर्श सॉल्यूशन होगा। तो आदर्श सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन बताई गई कि अगर आपका जो अट्रैक्शन ए का ए के साथ हो, जो बी का बी के साथ हो, सेम वही अट्रैक्शन आपका जब सॉल्यूशन बना गए, वही अट्रैक्शन अगर मिलता है आपको तो तब हम इसको बोल देंगे कि आपका आदर्श विलेन कहलाएगा। तो जितनी आपको ये पूरी कहानी बताई गई कि सारे पार्टिकल इसमें क्या पता है, सारे ए के पार्टिकल है, इसमें कण कितनी है, सिर्फ बी के है। जब हमने जैसे दोनों को मिक्स किया तो अब इसमें ए के बी के पार्टिकल आ चुके हैं, बहुत सारे पार्टिकल इसमें ए वाले, बहुत सारे पार्टिकल इसमें बी वाले हैं। तो अब कहानी क्या चलती है आगे लिए, अब वो देखते हैं। अब इस चीज को हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं कि स्टोरी क्या है, वो स्टोरी के बारे में समझते हैं पहले हम। अब सपोज ये करो कि आपके स्कूल में एक कोई डांस कंपटीशन का नोटिस लगा आपके स्कूल में, और उसमें ये बता दिया गया कि उसमें एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक के आपके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब भाग लेंगे। अब जैसे ही नोटिस लगा सब बच्चों तक ये बात पहुंच पाई तो सभी बच्चे कंपटीशन के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अब आप जब देखते हैं तो अब ये क्या हो रहा है, एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कनेक्शन हो गया। यानी कि अब आपके इसमें एक स्कूल के बच्चे नहीं आएंगे, अब आपके इसमें दूसरे स्कूल के भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो अब हम क्या है कि जो कंपटीशन होगा ये आपका डांस कंपटीशन, ये आपका इंटर डांस कंपटीशन हो गया। तो इसमें दूसरे स्कूल के बच्चे भी इसमें जुड़ चुके हैं। तो अब ये क्या होगा, इंटर डांस कंपटीशन। अब एक स्कूल से दूसरे स्कूल से मिलना इंटर होना मतलब। तो जितने आपको इंटर स्कूल मिलते हैं तो उसका मीनिंग क्या कि इसमें आपकी दूसरे स्कूल भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो तभी तो बोलते हैं इंटर स्कूल, क्या होगा आपका इंटर स्कूल। और जो अगर हम इस बात को कहते हैं कि भाई ये जो कंपटीशन है, ये डांस कंपटीशन है, ये आपके स्कूल में ही है, इसमें कोई अदर स्कूल के बच्चे भाग नहीं लेने के आगे, तो तब हम कहेंगे कि इसमें मतलब आपके स्कूल के बच्चे ही है और आप ही क्लास के हैं 12th के। तो अब आप ही के स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन करवा दिया। तो क्या है, जब आप ही के स्कूल के साथ करवा बच्चों के साथ कंपटीशन, अब ये इंट्रा हो गया। अब क्या हो गया, इंट्रा डांस कंपटीशन। कि अब आपके हो सकता है भाई आपका जो डांस कंपटीशन करवा दे एक क्लास से दूसरी क्लास से, या आपके अपने क्लास के साथ करवा दिया कंपटीशन, तो अब ये इंट्रा डांस कंपटीशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी इस एग्जांपल के साथ में कि इंट्रा का मतलब क्या है। इंटर का मतलब क्या है कि इंट्रा मतलब इनके खुद के लोग हैं, ए के साथ अट्रैक्शन और बी का बी के साथ में इंट्रा, और ए का बी के साथ जैसे अब इसके साथ में होगा तो होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इंटर हो गया आपका। तो अब अगर आप इसको देखते हैं यहां से, इसको हिंदी में तो आप बोलते हैं यहां के लिए अंतरा आणविक, तो आप बोलते हैं अंतरा आणविक बल, और ये आपका हो जाएगा न्यो क्रिया, अन्योन्य क्रिया बल या आकर्षण। ये आपको दिखाई देगा इसमें। तो अन्योन्य क्रिया, आकर्षण
या आपका अंतराण्विक बल, ये दो आपको दिखते हैं आगे जो। तो अब इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन के साथ में ये बनाएगा। अब आगे देखते हैं इसे। अब आपका इसमें ये हो जाएगा कि जो आपका इंटर और इंट्रा, जो आपका इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका बराबर होगा, इसको इंट्रा बोलते हैं, इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर में इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका बराबर हो जाएगा कि जो अट्रैक्शन कभी ए का ए के साथ में, बी का बी के साथ में, वही अट्रैक्शन आपका ए का बी के साथ में आपको दिखाई देगा जब ये आपस में सॉल्यूशन बना गए। तो हम कहते हैं कि आपस में आपको इक्वल दिखाई देगा ये, और जहां ये इक्वल गया तो उसको बोलते हैं कि आदर्श विलयन कहलाएगा ये। वैसे ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो कि ऐसा पॉसिबल है तो फिर तो भैया आप जो आदर्श विलयन कहलाएंगे। तो कहां है आपके चरण, क्योंकि ऐसा मिलना पॉसिबल नहीं है आदर्श विलयन का बनना। तो आगे देखते हैं इसको। तो आदर्श विलयन के लिए अब पहली प्रॉपर्टी आपको मिलती है आगे लिए, पहली कंडीशन फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, एक द्विआधारी विलयन के लिए। तो एक द्विआधारी विलयन के लिए जो हमारा होगा, ए के साथ बी के साथ के बीच का जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए और बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है, ये आपस में बराबर दिखाई देगा। यानी कि जो आपके ए के पार्टिकल और बी के साथ अट्रैक्शन, दोनों के बीच क्या है, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपस में बराबर होगा किसका, जब ए का बी के साथ अट्रैक्शन होगा। तो इसको आप ऐसे दिखा दोगे, डैश डैश करके दिखा दोगे आप, और ऐसे ही जो इसके साथ में होगा। तो ये तो होगा आपका इंट्रा, और ये क्या होगा, इंटर, क्योंकि एक का दूसरे के साथ इंटर। तो ये आपका हो जाए इंटर, ये आपका इंट्रा। तो ये आपका एक अट्रैक्शन है कि ये अट्रैक्शन, ये आपका इंटर अट्रैक्शन। ये आपका तब होगा, ये पहली प्रॉपर्टी इसकी, जब आपस में सेम अट्रैक्शन जो ए का के साथ में, जो आपका ए का बी के साथ में दिखाई देगा सेम, तभी आपको बराबर में ऊपर दिखाई देगा। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इसका मतलब आदर्श विलयन कहलाएगा, इसी को आप आदर्श विलयन बोलते हो। दूसरा जो आपकी कंडीशन होगी वो होगी आपकी वाष्प दाब को लेकर, वेपर प्रेशर को लेकर। वाष्प दाब के लिए अब हम देखते हैं वाष्प दाब के लिए क्या कंडीशन होगी आगे लिए, वो देखते हैं। तो अगर मानने के लिए हम ये बोलते हैं इसमें कि जो आपका विलायक उस विलायक को आपने हीट किया, तो हमको पता है कि जो विलायक है इसमें सारे पार्टिकल किसके, ए के पार्टिकल है। तो जो ए के साथ अट्रैक्शन आपको मिलता है इसमें, अगर आप चाहते हैं वेपर प्रेशर इसका बनाना, तो जो अट्रैक्शन यहां लगा है वो अट्रैक्शन ज्यादा अगर होगा, अगर आपको अट्रैक्शन ए के साथ ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई दिया तो इसका मतलब वाष्प दाब आपको कम मिलेगा। तो अब हमने कहा कि ए के साथ अट्रैक्शन उतना नहीं है, कम है, तो इसका मतलब वाष्प दाब क्या मिला, वो ज्यादा मिलेगा। तो हमने बताया कि ए के साथ जो अट्रैक्शन है, ए का साथ जो अट्रैक्शन है वही एक अट्रैक्शन आपका बी के साथ में आपको दिखता है। तो अब हमने बताया कि अगर इसको तोड़ना है, तोड़ने के लिए क्या दोगे, हीट दोगे, तो इसका वाष्प दाब क्या मिला, P नॉट A आपको मिला। तो अब हम कहते हैं कि जैसे ही कल को ये सॉल्यूशन बनाने के लिए जाएगा, जैसे ही कल आपका सॉल्यूशन बनाने के लिए जाएगा, तो ये बोलता है मैं आपको पहले ही बता देता हूं उसका कि जो वाष्प दाब इसका क्या हुआ सॉल्यूशन बनने के बाद। अभी तो वाष्प दाब कितना इसका P नॉट है, लेकिन जैसे ही कल ये वाष्प दाब बनाएगा, कब, जब सॉल्यूशन बनने के लिए जाएगा ये, तो सॉल्यूशन में इसका जो वाष्प दाब आएगा, ये कहते हैं राउल्ट साहब बोलते हैं इसके लिए कि इसका वाष्प दाब आपको मैं अभी बता रहा हूं क्या होगा इसका, इसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया गया कि जो इसका वाष्प दाब होगा वो इसके मोलस के समानुपाती होगा। तो Pa जो आपका होगा ये आपका तब होगा जब आपका विलयन बन जाएगा तब। तो इसने बताया के लिए कि कल को जब ही जाएगा
तो उस वक्त इसका वाष्प दाब एक्स ए ये हो जाएगा प्रेडिक्ट किया गया वाष्प दाब। अभी आया नहीं, लेकिन इसने पहले भविष्यवाणी कर दी कि ये आएगा, ऐसा होगा। अभी तो सोल्यूशन बनाया नहीं इसने, अभी तो ये वाष्प दाब क्या है, पी नॉट ए है इसका, लेकिन जब भी कल को वाष्प दाब बनाएगा तब इसका वाष्प दाब ये होगा। ये भविष्यवाणी की इस चीज की। दूसरा, जो आपका सॉलिड सारे क्या मिलेंगे आपको, बी बी मिलेंगे, तो बी का बी के साथ अट्रैक्शन है। तो अगर आप बी का वाष्प दाब चाहते हो तो बी को अलग करना पड़ेगा आपको, बी को हीट देनी पड़ेगी। तो बी के अट्रैक्शन तोड़ने के लिए आप क्या दोगे, यहाँ हीट दोगे, और जब आप हीट दोगे तो यहां से क्या मिला, पी नॉट बी। और जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसका मतलब ये आपका ये वाष्पशील विलायक है, अवाष्पशील नहीं है आपका, ये वाष्पशील है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कि अगर नॉन वोलेटाइल होता तो पी नॉट बी कितना होता है, इसका 0 होता है। तो अब हम कह रहे हैं जैसे इसको हीट देंगे तो इसने बता कि फिलहाल तो इसका वाष्प दाब पी नॉट बी है, लेकिन कल जब ये सॉल्यूशन बनाने के लिए जाएगा मैं इसको अभी से ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं। राउत साहब बोलते हैं, हमारे लफ्ज नहीं है ये, राउत साहब के बातें हैं। वो बोलते हैं कि जो अभी पी नॉट बी है, जब कल को सॉल्यूशन बनाने के लिए जाएगा ये, तो तब इसका वाष्प दाब मैं अभी आपको बता रहा हूं और यही आपको आएगा। अगर ऐसा आया तो आदर्श विलयन। तो ये बोलता है कि जो पी बी होगा वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा। ये भविष्यवाणी कर दी इस चीज की कि जो भविष्य में जब ये आपका विलयन बनाएगा तो इसका वाष्प दाब ये आएगा। तो अब देखते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं। तो अब हमने क्या किया कि जैसे इनको मिक्स किया आपस में, तो मिक्स करने के बाद हमने ए और बी के इसमें पार्टिकल मिक्स हो चुके, ए बी। अब जैसे ए बी इसमें आ गए तो ये कहता है जब आप इसमें देखते हो इसको, जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो तब के केस में जो ए का बी के साथ वेपर प्रेशर मिलेगा आपको, वो सेम उतना ही मिलेगा जितना आपका कभी ए का ए के साथ मिलता था और बी का बी के साथ मिलता था। तो अब हमने बताया कि अब इसमें ए और बी आपको मिल गए, जो क्या है आपका सॉल्यूशन विलयन। अब जब इनके वाष्प दाब, इसके वाष्प दाब क्या मिलेगा आपको, पी ए, इसका वाष्प दाब क्या मिला, पी बी मिलेगा। तो क्या कि जो पूरा सॉल्यूशन का वाष्प दाब आएगा पी टी, ये पी टी आपका बराबर होगा पी ए प्लस पी बी के। जो इनका वाष्प दाब आएगा अलग अलग का, जो इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब, जैसे ही सॉल्यूशन में मिक्स करते हो तो उसके बाद जो वाष्प दाब बनना, जितना इसका वाष्प दाब आया था उतना ही वाष्प दाब सॉल्यूशन का आएगा। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, वैसे ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो आदर्श विलयन हमारा कहलाएगा। तो उसको आप आदर्श विलयन नाम दोगे। और जो हमें अब अट्रैक्शन दिखाई दिया ए का बी के साथ में, वो वाकई में ही आपको उतना ही दिखाई दिया, उतना ही आपको आया। तो जब हम देखते हैं इसमें कि जो हमको दिखाई दिया, हाँ चलो इसको साइड में करता हूँ इधर। जब हमने देखा कि जो विलयन का वाष्प दाब जब आया तो पता गया कि जो जब पहले राउत साहब ने प्रेडिक्ट किया था कि वाकई में वो आया या नहीं आया। राउत साहब ने क्या प्रेडिक्ट किया था, पी ए इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स है, कि जो वाष्प दाब है वो इस पर निर्भर करता है। जितने अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो वाष्प दाब बढ़ता जाएगा इसका, मोल फ्रैक्शन कम करोगे तो वाष्प दाब कम होगा। ये समानुपाती बताइए, ये पढ़ चुके हम, राउट का नियम यहाँ के लिए। तो ये बोलता है कि जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो उसके बाद बनने के बाद जो वेपर प्रेशर आएगा तब, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं आंशिक वाष्प दाब, ये भी आंशिक वाष्प दाब। कब, जब सॉल्यूशन बना दिया तो सॉल्यूशन बनने के बाद ये आंशिक वाष्प दाब विलायक का, ये आंशिक वाष्प दाब विलेगा, तो ये विलायक के आंशिक वाष्प दाब है। अब जैसे ही बनने के बाद क्या है कि जो आपका जो हमने प्रेडिक्ट किया था, जो भविष्यवाणी की थी, सेम वही उम्मीद में हमने बताया के लिए जो आपका आया इसमें, जो भविष्यवाणी की थी वाकई में वही आपका जो आया। तो हमने बताया कि पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये आया। तो राउत साहब ने यही प्रेडिक्ट किया था, यही हमको दिखाई दिया। जो प्रेडिक्ट किया था, जो भविष्यवाणी की थी, वही चीजें आपको यहाँ दिखाई दी। दूसरी भविष्यवाणी क्या की थी, जो आपका पी बी होगा उसका जो वाष्प दाब होगा पी नॉट बी
इंटू एक्स बी आपका ये होगा। जो भविष्यवाणी की थी या भी वही सत्य है, बिल्कुल ये बात सही है हमारी बिल्कुल। तो जब ये होगा तो हम क्या देंगे कि पी टी पूरे सॉल्यूशन का वाष्प दाब वो पी ए और प्लस पी बी के इक्वल आएगा, ये बात भी बिल्कुल सही। तो जो भविष्यवाणी की, जो प्रेडिक्ट किया, जो भविष्यवाणी की, वो दोनों आपस में क्या होगी, बराबर आ गई। जो हमने कभी पहले सोचा था कि ये सोचा हुआ था हमारा, तो सोचा हुआ हमारा यानी राउल्ट साहब का वो बिल्कुल सत्य हुआ। तो अगर सोची हुई बातें अगर हमें सत्य दिखाई दी तो हम कह देंगे इसका मतलब ये आपका राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो हम कह सकते हैं कि आपस में ये पालन करता है। तो इसको आप एक स्टोरी से समझ सकते हैं, इस कहानी को आप एक स्टोरी को समझ सकते हैं कि सपोज करो आपके दो दोस्त हैं। एक दोस्त आपका कॉलोनी वाला जो आपके कॉलोनी में रहता है, जहां आप रहते हो मतलब, और दूसरा दोस्त आपका स्कूल फ्रेंड है। अब आपकी जो दोस्ती है एक तो स्कूल वाले से है, एक आपके कॉलोनी वाले से है। अब अगर आप देखते हो तो वाकई में तो दोस्ती तो आपकी किसी एक से अच्छी रहनी है। अगर हम बात करते हैं इसमें दोस्ती किसी एक से, या तो कॉलोनी वाले से रहेगी या उससे रहेगी। लेकिन जब आप उसके साथ स्कूल वाले के साथ रोज बैठते हो, करते मतलब खाना वाना करते खाते हो, तो उसके साथ आपकी दोस्ती अच्छी होगी। और जो कॉलोनी वाला आपका जो घर वाला हो सकता है वो आपके दूसरे स्कूल जाता हो तो आपको इतनी अच्छी बात नहीं है, बस आप वैसे ही बात करते हो। लेकिन हाँ, इसका अपोजिट भी हो सकता है आपका कॉलोनी वाला आपका बड़ा गहरा दोस्त हो, स्कूल वाला आपका इतना अच्छा दोस्त नहीं हो, तो कहानी दोनों एक होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कहते नहीं सर हमारी तो दोस्ती दोनों के साथ अच्छी है, अगर आप बोलते हैं कि जो स्कूल वाला दोस्त है हमारा उसके साथ भी उतनी अच्छी दोस्ती है जितनी हमारा कॉलोनी वाला दोस्त है उसके साथ भी उतनी अच्छी दोस्ती है हमारी, अगर आपके पास अगर ऐसा मतलब आपके साथ है, अगर ऐसा आप करते हो तो फिर तो भैया आप आदर्श हो, आपकी दोस्ती आदर्श है, आपका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि आप दो चीजों को बैलेंस करके चलते हो। आपका कॉलोनी वाला दोस्त भी उतना अच्छा है, आपका स्कूल वाला दोस्त भी उतना ही अच्छा है। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब आपकी दोस्ती आदर्श है और आपकी दोस्ती को सलाम, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो आपकी दोस्ती स्कूल वाले से ही होगी अच्छी, या दोस्ती आपकी आपके कॉलोनी वाले से होगी, दोनों में से किसी एक के साथ होगी। लेकिन असल जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। तो तभी तो मैं आपको बताया कि यहाँ आपका आदर्श विलन मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पॉसिबल मतलब पॉसिबल अगर बात करते हैं तो कोई आदर्श की स्थिति तक पहुंच सकता है, लेकिन आदर्श मिलना पॉसिबल नहीं है। फिर तो आप वही कह सर आप आज कह रहे हैं कि आदर्श मिलना पॉसिबल नहीं है, फिर क्या भी पॉसिबल है। वो एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा, आदर्श की कंडीशन में जाएगा ये। आप खुद अपनी जनरल लाइफ में देखो ना कि अगर आप कहते हैं कि हमारा जो कॉलोनी वाला दोस्त भी सही है, आप कहते हैं कि हमारा कॉलोनी वाला दोस्त भी उतना ही अच्छा, आपका स्कूल वाला दोस्त भी उतना है, तो आप तो आदर्श कहलाओगे, फिर तो आप आदर्श कहलाओगे। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। चलिए अब आगे तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी हम। अब तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है यहाँ पे मिक्सिंग करने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता, मतलब परिवर्तन कुछ नहीं होता, तो परिवर्तन क्या होगा, जीरो होगा। तो वी मिक्सिंग चेंज इक्वल टू जीरो, तो आयतन में जो परिवर्तन आगा वो जीरो आगा। तो अब जो जीरो आएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब जब आप विलय और विलायक जब आप मिक्स करते हैं तो विलय बनने के बाद उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बोलता है के लिए। तो अब चलो देखते हैं इसको पहले कि हमने बताया इसमें कि जो आपका विलायक है विलायक के पार्टिकल ए आपको दिखते हैं। ये कहते हैं कि जो ए का आयतन है, जो ए का वॉल्यूम है, ए के साथ जो वॉल्यूम है, अगर इन ये पास में ज्यादा होंगे, जितने क्लोज होंगे तो उतना इनका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। हमने बताया कि जो ए के साथ वॉल्यूम है ये बहुत ही पास में, तो वॉल्यूम क्या होगा इनका, वॉल्यूम अगर ये पास में होंगे तो वॉल्यूम आपका कम होगा। तो जो जितना पास में तो उसके हमने मान लिया वॉल्यूम वी ए मान लिया। और इसी प्रकार से हमने दूसरा लिया जो आपका विलय, इसका वॉल्यूम मान लिया कि हमने इसमें बताया कि बी के सारे अणु बी के हैं, तो इसका वॉल्यूम हमने मान लिया कि ये वी बी वॉल्यूम है इसका। तो अगर ये भी पास में तो वॉल्यूम इनका भी कम होगा, जो जितना ज्यादा पास में होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही कम होगा इसका। अगर दूर हो गए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो पास में तो इसलिए वॉल्यूम क्या इनका कम होगा। तो एक ही साधन जितना वॉल्यूम इसका उतना वॉल्यूम इसका,
तो वॉल्यूम दोनों का सेम हो रहा है तो हम कहते हैं कि आपका दोनों ही आपके क्या है, ये इनका इनिशियल वॉल्यूम है यानी प्रारंभिक वॉल्यूम। तो लिखेंगे V इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम इसे बोलते हैं प्रारंभिक वॉल्यूम, जो प्रारंभिक है यहाँ पे आयतन, प्रारंभिक आयतन जो होगा इनिशियल वॉल्यूम, इन दोनों जोड़ते हैं VA प्लस VB, तो VA आपका VB हो जाएगा। तो ये आपका क्या इनिशियल वॉल्यूम है यानी प्रारंभिक आयतन है VA प्लस VB। तो कहता है ये कि जब आप इसको विलयन बनाओगे तो तब भी इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब हमने इसका बनाया आयत विलयन, और इसमें A के भी पार्टिकल आ गए, इसमें B भी आ गए। तो ये कहता है यहाँ के लिए कि जो A का A के साथ जो कभी आयतन था, वॉल्यूम था, वही सेम उसी हिसाब से, उसी ताकत से, उसी के जैसा आपका A का B के साथ आपको आयतन दिखाई देगा। मतलब जिस हिसाब से माने हमने बताया कि A ने A के पार्टिकल यहां से पकड़ाया था, तो जो A का B के साथ पार्टिकल आ वो भी यहीं से पकड़ता है दिखाई देगा आपको। अगर ऐसा हुआ तो हम कहते हैं कि आपस में बराबर होंगे। अब बराबर का मतलब क्या, जीरो आएगा, फिर कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये फाइनल आया, ये चेंज जो आया, ये V फाइनल, फाइनल चेंज क्या आएगा हमारा VA प्लस VB, VA प्लस VB, ये फाइनल आएगा। जब आप फाइनल देखते हो तो अब इसमें जो चेंज दिखाई देंगे तो फाइनल चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या करेंगे चेंज निकालने के लिए V डेल्टा V इक्वल टू होता है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी अंतिम से प्रारंभिक वाला घटा देंगे। तो ये चेंज आएगा जो हमारा, वो डेल्टा V इक्वल टू आपको जीरो दिखाई देगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि अब मैं आपको बताया के लिए कि जिस हिसाब से A के साथ में अट्रैक्शन, या कह सकते हैं वॉल्यूम, जो जकड़े हुए आपस में पकड़े हुए हैं, ऐसे B के साथ में सेम उसी हिसाब से जकड़े और पकड़े हुए आपके A और B को। तो A और B का सेम उसी उम्मीद में पकड़ाया आगे लिए जो कभी A के साथ पकड़ा गया था हाथ। तो सेम अगर ऐसा मिलता है तो हम कहते हैं कि फाइनल जो चेंज आएगा कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जीरो चेंज आएगा, जो ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। मैं आपको इसके बाद का डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम बात किसी करें आदर्श की, अगर ऐसा होगा तो आदर्श होगा, अगर ऐसा है तो वो आदर्श होगा, इसलिए कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। तो डेल्टा V मिक्सिंग चेंज इक्वल टू जीरो आपको दिखाई देगा। तो सामने से नोट करो पहले इसको। और आप एक काम और नहीं कर रहे हैं हमारे, आप वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप हमारी। और इसी के साथ में आपको एक काम और करना है इसमें, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये आप जरूर करें, आप भूल जाते हो, आपको बताना पड़ता है इस चीज़ के लिए। वीडियो को पहले आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो आप। आगे इसको नोट करें पहले। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि जो आपका मिक्सिंग करने पर ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, मतलब जो आपको ऊर्जा में जो परिवर्तन दिखाई देगा वो परिवर्तन आपको जीरो दिखाई देगा, यानी डेल्टा डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, ये आपको जीरो मिक्स करता है। जब आप इसमें विलायक देखते हो तो उस टाइम पर हीट जब दोगे और जब आप विलयन बनाओगे तो उस टाइम का जो हीट मिक्सिंग भी लगी आपको, वो आपको जीरो पर के हिसाब से दिखाई देगी। कैसे होगी इसको देखते हैं, आइए देखते हैं इसको। तो अगर आपने बताया कि जो आपका विलायक है इसमें ए के पार्टिकल है और हमको बताया ए ने ए के साथ बंधन बना रखा अच्छा तरह, ए ने ए के साथ में बंधन आपका अच्छी तरह से बंधन बना ए के साथ में। अगर आप चाहते हैं इसके बंधन को तोड़ना, तो तोड़ने के बाद आपको क्या मिला, वेपर प्रेशर मिलेगी, वाष्प दाब मिलेगी आपको P नॉट A। तो अगर ये जितने अच्छे इनकी बॉन्डिंग बनेगी ए के साथ में तो आपको उतनी ज्यादा हीट लगेगी। हमने माना कि इसमें आपको जो हीट लगती है तोड़ने के लिए, हमने बताया कि इसमें 20 जूल लगती है। तो ए को ए के बंधन से तोड़ने के लिए जो झगड़े आपस में, उसमें 20 जूल की हमें हीट लगी, जो हमने हीट दी यहाँ पे।
अब सेम हमने बताया कि जो आपका छोटा सा पार्टिकल आपका विलय, ये आपका कैसा है, वाष्पशील है भी, तो इसमें सारे आपके क्या पार्टिकल बी के, तो अब बी से बी को हम क्या करना, अलग करना। अब इनको अलग करने के लिए क्या देंगे, हीट देंगे। तो अब वैसे तो अलग होने वाले नहीं, हीट ही देनी पड़ेगी इनको, लेकिन ये कह रहा कि जो हीट दोगे आप उतनी हीट, इसको भी इतनी हीट दी अलग होने के लिए जितनी हीट अभी आपने ए को दी, ए से ए को दी थी आपने, तो इसमें 20 जूल लगी। तो अब जो आपका आई हम कहते हैं कि जो आपका इनिशियल हीट है, तो हम लिखेंगे हीट इनिशियल हीट इक्वल टू क्या हो जाए आपका H। इसमें जो हीट लगी हमने बताया कि इसमें HA हीट लगी, इसमें जो आपकी हीट लगी वो HB हीट लगी, तो हम कहते हैं HA प्लस HB, ये आपकी टोटल हीट होगी, इसकी भी इसकी मिला के हीट। तो अभी कहता है कि जो आपका ए के साथ में ए के साथ में जो बॉन्ड बनाया था जिसको 20 जूल लगती है, और बी के साथ में उसको 20 जूल लगती है, तो सेम हीट देने के बाद ही अलग अलग होता है। इसका मतलब अगर आप ए को बी के सामने ले आओगे तो उसको ऐसा लगेगा कि ये भी मेरा ए ही पार्टिकल है, ये मेरा भाई ए ही पार्टिकल है, इसको ए को ए के सामने परछाई दिखाई देती है ए की। ये बोलता है कि मेरे सामने अगर बी भी आ गया तो इसको बी दिखेगा, बी को ए दिखाई देगा और ए को बी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, देखो यहां समझते हैं। अब हमने बताया कि इसमें आपके ए का पार्टिकल भी आ गया, इसमें बी भी आ चुके हैं, ए और बी। अब ए बी ये बना, अब इनको हम हीट देंगे। जैसे इन दो को अलग करने के लिए हम हीट देते हैं यहां से, तो अब इसकी हीट जो होगी वो क्या होगी, फाइनल हीट होगी। जो आपकी हीट होगी फाइनल हीट होगी, और फाइनल हीट क्या होगी यहाँ के लिए, हीट फाइनल इक्वल टू HA प्लस HB, ये वाली होगी। तो अब A को सामने भले हमने B दिखाया, तो अब A को A ही दिखाई दे रहा, B नहीं दिखाई दे रहा, और B को सामने से B ही दिखाई दे रहा, A नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि दोनों के लिए क्या होगी, कंडीशन सेम होगी। यहाँ पे 20 जूल लगती है, यहाँ 20 जूल लगती है। अब जब दोनों को 20 जूल लग रही है, तो अब ये A को ऐसा लग रहा कि इसकी जो परछाई है वो परछाई में A ही खड़ा है यहाँ के लिए, और B को ऐसा लगता है कि इसकी परछाई में A नहीं है, वहां पे B रखा है, तो इसलिए इसको लगी ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या मिल रही, जितनी जूल की एनर्जी आपने यहाँ दी उतनी जूल की एनर्जी यहाँ लगेगी इसको 20 जूल। तो जब ऊर्जा यहाँ पे 20 लगती है, यहाँ पे 20 लगती है, तो चेंज कितना है, 0। तो कोई भी चेंज नहीं आया आगे लिए। तुम क्या देंगे यहाँ पे आपका टू डेल्टा V H मिक्सिंग इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज कितना है आपका, डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0। तो अब जो हमने आपको बताया आगे लिए, अब जो A का B के साथ में इसको लग ही रहा कि B है इसके सामने, इसको ऐसा लग रहा कि इसके सामने अभी भी A ही बैठा है जो कभी यहाँ था, और B को कैसा लग रहा है यहाँ पे, जो B को अभी भी ऐसा लग रहा कि अभी भी इसके सामने B है, A नहीं है। तो ये डिफरेंस कर ही नहीं पा रहे, तो इसको अपनी परछाई दिखती है। अब कहता है A को, A बोलता है कि मेरी परछाई दिखती है B के अंदर, अब B नहीं है वहां पे, इसको A ही दिखाई दे रहा है, इसकी परछाई दिखाई दे रही है। और B को क्या दिखाई दे रही है, B की परछाई दिखाई दे रही A के अंदर, A के अंदर B की परछाई दिखाई दे रही B को, तो इसकी परछाई इसके अंदर दिखाई दे रही, कौन सी दिखाई दे रही, B की। और A की परछाई, A की जो परछाई वो B के अंदर A की दिखाई दे रही है, तो जो परछाई दिखाई दे रही है, इसलिए इसको लग ही रहा है कि कौन सा डिफरेंस कर ही नहीं पा रहे हैं आगे लिए, इसलिए आपको क्या मिल रहा है, डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0 दिखाई देगा आपको यहाँ पे। तो फाइनली प्रॉपर्टी समाप्त होती है हमारी। तो आगे वीडियो मिलते हैं, कि अगली वीडियो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको प्रॉपर समझ में आएगा जो आपका इसमें आदर्श विलयन है, उसमें हम प्रॉपर उसको समझाएंगे, और जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई इसी प्रॉपर्टी को आप वहाँ पे रिलेट भी कर पाएंगे, ताकि आपको अच्छा टॉपिक क्लियर हो सके। आई होप आपको ये पूरी वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल ऐसा बना रहे। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।